अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम अरब दुनिया के उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां शियों का होल्ड है। यहाँ के अरबी भी दुबई, कतर, कुवैत के अरबियों की तरह इंतहाई आयाश हैं। ये अरबों का वो पहला मुल्क था जहां तेल के कुएं दरियाफ्त हुए। यहाँ की अरबी औरतें कैसी जिंदगी गुजारती हैं, ये लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, पाकिस्तान से यहाँ कैसे जाएं, इस मुल्क की आज़ादी वाले दिन सऊदी अरब से कैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर यहाँ आते हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं बहरीन की, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बहरीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर किंगडम ऑफ बहरीन और अरबी में अल मुमलिका अल बहरीन कहा जाता है। ये अरब दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जो कि 786.5 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये अपने चारों तरफ से समुंदर के अंदर घिरा हुआ है, लेकिन इस मुल्क ने सऊदी अरब के साथ अपना ताल्लुक कायम करने के लिए एक ब्रिज बनाया है जिसे किंग फहद काज वे का नाम दिया गया। इस ब्रिज की लंबाई 25 किलोमीटर है और ये 75 फुट चौड़ा है। इस ब्रिज को बनाने में $800 मिलियन का खर्चा आया और ये ब्रिज समुद्र के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज को 26 नवंबर 1986 को, यानी आज से 37 साल पहले अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था। इस ब्रिज के जरिए सऊदी अरब और बहरीन एक अच्छा खासा ट्रेड करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हत्ता के लोग भी एक दूसरे के मुल्कों में इसी ब्रिज के जरिए आते और जाते हैं। ये दोनों मुल्कों के लिए बिजनेस का एक बेहतरीन जरिया है। बहरीन की अगर हम कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 14,63,265 लोग ही आबाद हैं। लेकिन आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि ये तादाद सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि इस तादाद का 45% हिस्सा दूसरे मुल्कों के लोगों का है, जिनमें एशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन, ये सब लोग आबाद हैं। बहरीन एक अरबिक इस्लामिक मुल्क है जहाँ की कौमी जुबान भी अरबी है, लेकिन कौमी इदारों में अरबी और इंग्लिश ये दोनों ही इस्तेमाल की जाती हैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ के अरबी औरतों, मर्दों और बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन लोगों ने अपने आप को जदीद किया है। आज यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश बोल लेते हैं। नाज़रीन, 16 दिसंबर को हर साल ऐसा क्या होता है कि सऊदी अरब से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहरीन की जानिब आती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये बहरीन का कौमी दिन है, यानी इस दिन पूरे बहरीन के अंदर जश्न का समा होता है। खारजी हो या यहाँ के अरबी लोग इस दिन को खूब इंजॉय और जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद दो हैकल गाड़ियों के ऊपर किंग फहद काज वे ब्रिज के जरिए सऊदी अरब से बहरीन की तरफ आती है और ये सऊदी अरबी लोग होते हैं जो यहाँ आकर बहरीन का कौमी दिन मनाते हैं। मुल्क के बेशुमार मकामात पर आतिशबाजी भी होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कौन सी ऐसी खुराक है जिसके दीवाने हैं। दरअसल इस डिश को मजबूस कहते हैं, जिसे चावल, चिकन या मछली के गोश्त से बनाया जाता है। इसके अलावा ये लोग हरीसा, खजूरों का हलवा, बकरे की मंदी, ऊंट की मंदी दीवाना होकर खाते हैं। ये लोग हर चीज में मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों के मामले में बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों की मजलिसें इंतहाई खूबसूरत होती हैं। ये लोग अपनी मजलिसों के अंदर गर्म कहवा, गहवा और खुश्क मेवा जात रखते हैं ताकि कोई भी मेहमान बाहर से आए तो उनको ये सर्व कर सकें। अगर बात करें यहाँ के अरबी लोगों की याशी की, तो ये लोग इंतहाई ओपन माइंड हो चुके हैं। यहाँ की अरबी औरतें हों या मर्द, शीशा हुक्का पीना, नाइट क्लब्स का विजिट करना, गाड़ियों में डांस करना, ये सब कुछ इनके लिए आम है। बहरीन के अंदर बेशुमार खूबसूरत मसाजिद बनाई गई हैं। ये मसाजिद गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं। इमाम साहिबान को गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सैलरी दी जाती है और मस्जिद के अहाते में एक घर दिया जाता है जहां वो अपनी फैमिली को रख सकता है। नाज़रीन, बहरीन का
कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। बहरीन की खजूर क्वालिटी वाइज आला होती है, इसीलिए ये अपनी खजूर पूरे एशिया समेत दूसरे यूरोप मुल्कों में भी फरोख्त करता है। बहरीन का नेशनल म्यूजियम एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। इस म्यूजियम को 15 दिसंबर 1988 को बनाया गया। इस म्यूजियम में बहरीन की 6000 साल पुरानी तारीख को दिखाया गया है। टूरिस्ट इस म्यूजियम का शौक से विजिट करते हैं। इस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा सिटी है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। ये शहर सिर्फ 30 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, यानी ये शहर इंतहाई छोटा है और यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। इस शहर के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है और जदीद भी। इसी शहर के अंदर मुल्क के तमाम अदारों के हेडक्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। मनामा शहर की कार्निश इंतहाई खूबसूरत है। लोग शाम के वक्त अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ कार्निश पर आकर खूब इंजॉय करते हैं। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। ये शहर दिन से ज्यादा रात के वक्त खूबसूरत होता है, क्योंकि रात के वक्त खूबसूरत लाइटिंग चलती है और बिल्डिंग जगमगाती हैं। बहरीन का दूसरा मशहूर तरीन शहर महराक है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं, 1923 तक महराक शहर बहरीन का दारुल हुकूमत था। महराक शहर और मनामा शहर मुल्क के लिए सियासी, समाजी और इक्तिसादी शहर हैं। इनके पास दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां मौजूद हैं। ये लोग खुश इखलाक हैं, मिजाज में नरमी है और सबसे अच्छा ताउन करते हैं। तमाम अरब मुल्कों की औरतों की तरह बहरीन की अरबी औरतें भी सोने से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। शादी ब्याहों में इन औरतों को देखा जाए तो इंसान दंग रह जाए। एक औरत ने तकरीबन आधा किलो सोना पहना होता है। ये लोग इंतहाई अमीर हैं। अगर हम बहरीन की माइशत को देखें तो यहाँ की माइशत का दारोमदार आयल और कुदरती गैस पर मुनहसर है। बहरीन अरब दुनिया का वो पहला मुल्क था जहाँ से 1932 में पहली दफा तेल के कुएं दरियाफ्त हुए। सालाना करोड़ों लीटर बैरल आयल बहरीन पूरी दुनिया को फरोख्त करता है। आयल इंडस्ट्री बहरीन के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। इसके अलावा माहीगीरी, यानी बहरीन अपनी मछली को समुंदर से पकड़कर पूरे यूरोप और एशियाई ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की मछली इंतहाई लजीज है। इनके अलावा समंदर से निकलने वाले बेशकीमती पत्थरों और मोतियों को भी फरोख्त करता है। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सालाना 20 लाख से ज्यादा लोग बहरीन का विजिट करते हैं और मुल्क की माइशत को काफी सहारा देते हैं। बहरीन एक छोटा सा मुल्क है। आपको वहाँ जॉब्स तो मिल जाती हैं, लेकिन काफी धक्के खाने के बाद। अगर तो आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आपको किसी भी अच्छी जगह पर जॉब मिल सकती है, वगरना आप लेबर में ही काम करेंगे। मौजूदा वक्त में पिज्जा डिलीवरी सर्विसेज, जो कि मोटरसाइकिल पर की जाती हैं, इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। बहरीन में चलने वाली करेंसी दिनार है, जो कि दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी है। यहाँ के अरबी लोग इंतहाई अमीर हैं, जिनकी फीकस आमदनी $60,000 तक है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बहरीन दूसरे अरबी मुल्कों की तरह क्यों नहीं तरक्की करता? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बहरीन के अंदर शिया सुन्नी फसादात इंतहाई आम है, जो कि आजकल कुछ अरसा पहले से इंतहाई खामोश है। यानी बहरीन के अंदर मौजूदा वक्त में अमन व अमान है, वगरना पहले आए रोज ही शिया सुन्नी आपस में लड़ते थे। मुल्क में जलाओ घिराव होता था और लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से मुल्क की माइशत काफी डिस्टर्ब होती थी। अब बहरीन की गवर्नमेंट ने एक कानून निकाल दिया है, कोई भी अगर ऐसा फसाद करेगा उसको मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उससे बहरीन की नेशनैलिटी भी वापस ले ली जाएगी। बहरीन में टोटल 4 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी 3 मिलिट्री के ज़रिए इस्तेमाल है। बहरीन की कौमी एयरलाइन बहरीन एयरलाइन है। बहरीन के लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं। यहाँ की शादियाँ भी इंतहाई मजे की होती हैं। बहरीनी ट्रेडिशनल कल्चर को सामने रखकर शादियाँ की जाती हैं। ये लोग भी अपनी शादियों के अंदर निकाह के बाद नए जोड़े को तोहफे तोहफे देते हैं। शादी का खाना तमाम अरब मुल्कों की तरह इंतहाई देसी होता है, जिसमें मटन, बीफ और
ऊंट की मंदी शामिल होती है। इसके अलावा मीठे में बेशुमार नए दौर की डिशेस भी इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी शादियों में भी बहरीनी ट्रेडिशनल रक्स भी होता है, जो कि यहाँ की औरतें और मर्द हजरात सब करते हैं। बहरीन की कुल आबादी का 81% हिस्सा मुसलमान लोगों पर मुश्तमिल है। 12% क्रिश्चियन, 7% हिंदू और बाकी लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। बहरीन के अंदर आपको खूबसूरत तरीन मस्जिदें भी मिलेंगी, चर्च भी मिलेंगे और हिंदुओं के मंदिर भी मिलेंगे। बहरीन की अरबी औरतें लिबास के ऊपर काला अबाया पहनती हैं, जो कि इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। नाज़रीन, अगर आप बहरीन जाने का शौक रखते हैं तो आप पाकिस्तान की किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के साथ राब्ता करें, जो कि आपके शहर या नजदीकी किसी अच्छे और बड़े शहर में मौजूद है, जहां से आपको बहरीन का वीजा बआसानी मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट तो इंतहाई कम होती है, लेकिन लोग 7 से 8 लाख का वीजा सेल करते हैं। कोशिश करें, अगर आपका कोई अपना वहां मौजूद है तो उससे वीजा मंगवाएं और वहां जाकर उसके पास रहें और अपने काम को तलाश करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी बहरीन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ।